अब क्योंकि हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे आईपीएल अब हमारे देश में बॉलीवुड से भी बड़ा ब्रांड बन गया है और अब आईपीएल के स्टार खिलाड़ी कमाई के मामले में बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पर भी भारी पड़ रहे हैं और इस बात को आज हम आंकड़ों के जरिए आपके सामने पेश करेंगे। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आईपीएल अब बॉलीवुड से बहुत आगे निकल चुका है। वैल्यूएशन के मामले में आईपीएल ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आईपीएल की टोटल वैल्यूएशन अब 89,235 करोड़ रुपए हो गई है और यह दुनिया में किसी भी खेल की तीसरी सबसे बड़ी लीग बन गई है, लगभग 90,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ। अभी 1,60,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर लगभग 96,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ अमेरिका और कनाडा की मेजर लीग बेसबॉल दूसरे नंबर पर है और इस सूची में अब तीसरे स्थान पर आईपीएल ने अपनी जगह बना ली है 90,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ। हैरानी की बात यह है कि वैल्यूएशन के मामले में बॉलीवुड आईपीएल के कहीं आसपास भी नहीं ठहरता। बॉलीवुड की वैल्यूएशन लगभग 20,000 करोड़ रुपए है और आईपीएल की है लगभग 90,000 करोड़ रुपए। अंतर देखिए दोनों में। आईपीएल में कल पहले ही दिन जो नीलामी हुई खिलाड़ियों की, उसमें 10 टीमों ने सिर्फ 72 खिलाड़ियों पर ही 230 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और इनमें भी 90 करोड़ रुपए में सिर्फ 11 खिलाड़ियों को खरीदा गया है जो सबसे महंगे 11 खिलाड़ी थे और इनमें भी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं जो सबसे ज्यादा दामों में बिके हैं और उन्हें शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है और आईपीएल के अब तक के इतिहास की यह सबसे बड़ी डील है, लगभग 25 करोड़ रुपए की। कई बार तो आज अगर मैं आपसे कहूं तो शाहरुख खान की टीम ने मिचेल स्टार्क को खरीदा है, लेकिन शायद ये शाहरुख खान से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। शाहरुख खान ने अपने से भी ज्यादा पैसा मिचेल स्टार्क को दिया है अपनी टीम में खेलने के लिए, जितना पैसा शायद वो खुद भी नहीं कमाते होंगे फिल्म में काम करने के लिए। मिचेल स्टार्क अगर अपनी टीम के लिए आईपीएल के सभी 14 मैच खेलते हैं तो पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में वो 336 गेंदें फेंकेंगे और इस हिसाब से उनकी हर गेंद 7,40,000 रुपए की होगी, लगभग 7.5 लाख रुपए की एक बॉल। सोचिए, उनकी 7.5 लाख रुपए की एक बॉल जब बेकार चली जाएगी या जैसे बैट्समैन छोड़ देगा तो समझ लिए 7.5 लाख रुपए शाहरुख खान के बेकार चले गए। इसी तरह अगर उनकी टीम फाइनल तक पहुंचती है तो वो कुल 17 मैचों में 408 गेंदें डालेंगे अगर फाइनल तक पहुंचे उनकी टीम। इस हिसाब से उनकी हर गेंद 6,10,000 रुपए की होगी और अगर मिचेल स्टार्क ने पूरे आईपीएल में 20 विकेट लिए, मान लीजिए 20 विकेट लिए, तो हर विकेट शाहरुख खान की टीम को 1 करोड़ 23 लाख रुपए का पड़ेगा और अगर उन्होंने 10 विकेट ही लिए तो एक विकेट 2 करोड़ 46 लाख रुपए का पड़ेगा। यानी अगर 10 विकेट वो लेते हैं पूरे टूर्नामेंट में तो एक विकेट होगा 2.5 करोड़ रुपए का। अब सोचिए, जब आईपीएल में मिचेल स्टार्क किसी बल्लेबाज को आउट करेंगे तो विकेट सबसे महंगी विकेट होगी, करोड़ों रुपए की विकेट होगी। फिर चाहे आउट होने वाले खिलाड़ी को उसकी टीम से 50 लाख रुपए ही क्यों ना मिल रहे हो। यहां एक और बड़ी बात यह है कि किसी भी गेंदबाज को मैच में एक ओवर डालने के लिए अधिकतम 3 मिनट के आसपास का समय मिलता है। 3 मिनट में एक ओवर डालना होता है और इस हिसाब से 3 मिनट के एक ओवर के लिए मिचेल स्टार्क को लगभग 44 लाख रुपए मिलेंगे और यह पैसा इतना है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को भी शूटिंग के लिए इतनी फीस नहीं मिलती। 3 मिनट के यानी एक ओवर के 44 लाख। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल हमने जो रिसर्च किया, वैसे तो फिल्म स्टार्स जो हैं बॉलीवुड में कौन कितना पैसा लेता है इसकी सही जानकारी ये लोग कभी किसी को बताते ही नहीं है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में और जो सूत्रों के हिसाब से हमें जो पता लगा कि ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कितना पैसा लेते हैं, हालांकि अपनी डील्स को गुप्त रखते हैं, लेकिन फिर भी जो पता चला है उसके हिसाब से फिलहाल रणबीर कपूर को एक फिल्म के लिए 70 करोड़ रुपए के आसपास पैसा मिलता है, विकी कौशल को 20 करोड़ रुपए के आसपास, अभिषेक बच्चन को भी 8 से 10 करोड़ के आसपास, सैफ अली खान को 10 से 12 करोड़, वरुण धवन भी 12 से 15 करोड़ रुपए ले रहे हैं और जॉन अब्राहम भी 15 करोड़ के आसपास पैसा लेते हैं और यह पैसा पूरी फिल्म के लिए मिलता है उन्हें। ये
हम आपको वो बता रहे हैं जो अनुमानित है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अंदाजे के लिए आपको ये फिगर दे रहे हैं। अब सोचिए बॉलीवुड की एक 3 घंटे की फिल्म को शूट करने में औसतन ये जो एक्टर्स होते हैं लगभग 50 दिन लगते हैं एक फिल्म को शूट करने में। ये औसतन है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। अक्षय कुमार जैसे फिल्म स्टार तो 30 दिन में ही खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो 50 दिन में होती हैं, कुछ 60 दिन में भी होती हैं, लेकिन हम 50 दिन एक एवरेज मानकर चल रहे हैं। और इस दौरान हर दिन इन एक्टर्स को कम से कम 10 घंटे की शूटिंग करनी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आईपीएल में जहां मिचेल स्टार्क को 3.5 घंटे के एक मैच के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे और 1 घंटे के लिए लगभग 58 लाख रुपए इस हिसाब से वो कमाएंगे, 58 लाख 1 घंटे के। वहीं रणबीर कपूर को 1 घंटे की शूटिंग के लिए 14 लाख रुपए मिलेंगे, विकी कौशल को 4 लाख रुपए, अभिषेक बच्चन को 2 लाख रुपए, सैफ अली खान को 2,40,000, वरुण धवन को लगभग 3 लाख और जॉन अब्राहम को 1 घंटे की फिल्म की शूटिंग के लिए लगभग 3,60,000 रुपए के आसपास मिलेंगे। जिससे आप यह समझ सकते हैं कि आईपीएल के स्टार खिलाड़ी बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। एक जमाने में हम सिनेमा को नंबर 1 पर रखते थे, क्रिकेट को दूसरे नंबर पर रखते थे। हमारे देश में ये जो 2C हैं, 2C सबसे बड़े माने जाते थे, क्रिकेट और सिनेमा। इसमें सिनेमा पहले नंबर पर, क्रिकेट दूसरे नंबर पर। अब बदल गया है, अब क्रिकेट पहले नंबर पर और सिनेमा दूसरे नंबर पर। यहां बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड की उम्र 90 साल है, जबकि आईपीएल की उम्र अभी सिर्फ 16 साल है। यानी 16 साल में ही आईपीएल ने बॉलीवुड को कितना पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल पूरे बॉलीवुड ने 10,120 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जबकि इसी साल आईपीएल के मैचों के लाइव प्रसारण के दौरान जो विज्ञापन चलेंगे उससे ही 10,120 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। और इन आंकड़ों से आप यह समझ सकते हैं कि आज की तारीख में आईपीएल एक ऐसी फिल्म है जिसके सारे शोज हाउसफुल हैं, टिकटें ब्लैक हो रही हैं और यह फिल्म हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। और बॉलीवुड की असली फिल्मों का बिजनेस इसके सामने बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फीका है। यहां एक बड़ी बात यह भी है कि आईपीएल की इस ताकत का अंदाजा बॉलीवुड को बहुत पहले से ही हो गया था और इसीलिए आप देखेंगे कि शाहरुख खान से लेकर प्रीति जिंटा और यहां तक कि जूही चावला ने भी आईपीएल की टीमों में निवेश किया हुआ है। इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है क्योंकि ये पहले ही आईपीएल के पोटेंशियल को समझ गए थे। और कहते हैं हमारे देश में 2 ही चीजें चलती हैं, एक है क्रिकेट, दूसरा है सिनेमा। लेकिन अब आईपीएल के जरिए क्रिकेट ने सिनेमा की चमक को फीका कर दिया है, जिसमें शूटिंग करने वाले एक्टर से ज्यादा बैटिंग और बॉलिंग करने वाले खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है। आज बहुत सारे लोग ये मजाक भी कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को जितना पैसा आईपीएल में मिल रहा है उतने पैसे में वो पाकिस्तान की क्रिकेट लीग पीएसएल की एक पूरी टीम खरीद सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की एक पूरी टीम की सैलरी भारतीय रुपयों में 10 करोड़ रुपए है, जबकि मिचेल स्टार्क को आईपीएल में खेलने के लिए ही लगभग 25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। पैट कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। और इस हिसाब से देखें तो ये खिलाड़ी आईपीएल से पैसा कमाकर पाकिस्तान में वहां की क्रिकेट लीग की 2-2 टीमों को खरीद सकते हैं। और यहां बात सिर्फ इन खिलाड़ियों की नहीं है, आपने ये भी देखा होगा कि इस बार जो हमारी आईपीएल की जो टीमें हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर बड़ी मेहरबान है, दबाकर पैसा खर्च कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर और विदेशी खिलाड़ियों पर। इस नीलामी में गुजरात टाइटंस ने झारखंड के आदिवासी खिलाड़ी रॉबिन मिन्स को 3 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा है। और रॉबिन मिन्स काफी साधारण परिवार से हैं। उनके पिता रांची के एयरपोर्ट पर आज भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। और सोचिए तो आईपीएल ने जो गरीब घरों के जो खिलाड़ी आ रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में गरीब घरों में जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उनकी जिंदगी बदल दी है। इसी तरह नागपुर के रहने वाले शुभम दुबे को राजस्थान रॉयल्स ने 5 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा, जबकि उनका बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपए था। लेकिन जब नीलामी शुरू हुई तो यह रकम 20 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गई। और जब इस खबर के बारे में शुभम दुबे को पता चला तो उन्हें अपने वो पुराने दिन याद आ गए जब उनके ग्लव्स फट चुके थे और नए ग्लव्स खरीदने के लिए उनके पास 800 रुपए भी नहीं थे। और आज 5 करोड़ 80 लाख रुपए की बोली लगी है उन पर। इसी तरह की कहानी समीर रिजवी की है, जिनका नीलामी में बेस प्राइस था 20 लाख रुपए। लेकिन जब नीलामी हुई तो समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीद लिया।
जिससे आप समझ सकते हैं कि कभी कभी समय कैसे पलटता है। और असल में जब आईपीएल हमारे देश के छोटे और साधारण परिवारों से आने वाले गरीब और प्रतिभाशालियों के लिए अब एक लॉटरी जैसा बन गया है। आज क्रिकेटर रिंकू सिंह की भी बड़ी चर्चा हो रही है। रिंकू सिंह का तो नाम आपने सुना ही होगा, बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। आईपीएल के पिछले सीजन में 20वें ओवर में 5 छक्के खाने वाले यश दयाल को नीलामी में 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, यश दयाल को, और उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीद लिया। जबकि यश दयाल को लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के मारने वाले रिंकू सिंह की आईपीएल में सैलरी आज भी सिर्फ 55 लाख रुपए है। रिंकू सिंह केकेआर के लिए खेलते हैं और रिंकू सिंह की भारतीय टीम में भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, अभी भी 55 लाख रुपए है। और जिनकी गेंद पर उन्होंने जिस बॉलर को पीटा वो 5 करोड़ रुपए में बिक रहा है।